अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया इंसान दुश्मनी। उसके ऊपर भी अब हम नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसान दुश्मनी पे जुल्म जो इंसान एक दूसरे पे भी करते हैं, जानवरों पे भी करते हैं। तो जुल्म के बारे में क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है पहले तो जुल्म का, और ये वर्ड का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जो जुल्म है ना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है किसी शय से वो काम लेना जिसके लिए वो ना बनाई गई हो। ठीक है, क्या मतलब है कि किसी शय से वो काम लेना जो उस चीज़ के लिए बनाई ना गई हो, उसको हम लोग जैसे उसका अगर मिस यूज़ कर रहे हों, गलत इस्तेमाल कर रहे हों और ज़बरदस्ती उससे काम ले रहे हों। जब इंसान अपनी ज़बान या अपने हाथ या अपने दूसरे से काम लेकर किसी पर ज़्यादती करता है तो वो उन क़ुव्वतों से गलत काम ले रहा होता है, क्योंकि ये क़ुव्वतें इसलिए नहीं दी गई थी कि वो इनसे काम ले और दूसरों पर ज़्यादती करे। इन क़ुव्वतों से गलत काम लेना, इन क़ुव्वतों पर जुल्म करना है। फिर वो गलत काम जो इनसे लिया जाता है वो भी जुल्म कहलाता है। हकीकत ये है कि ज़ालिम दूसरों पर तो जो ज़्यादती करता है वो करता ही है। असल में वो अपने आप के साथ ज़्यादती करता है, क्योंकि बेगुनाहों पर जुल्म करके वो अपने आप को दुनिया में रुसवाई और सज़ा और आखिरत में अज़ाब का मुस्तहिक़ बनाता है। कलाम पाक में मुतअद्दिद मकामात पर गुनहगार के लिए लफ्ज़ ज़ालिम इस्तेमाल हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ तो मुफलिस वो होता है जिसके पास ना रुपया हो, ना पैसा हो, ना साजो सामान हो। तो क़यामत के दिन तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज और रोज़े और ज़कात लेकर आएगा, मगर इस हालत में आएगा किसी को गाली दी होगी, किसी पर तहमत लगाई होगी और किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। फिर जब उसे बिठाया जाएगा तो इसकी नेकियां उसके जुल्म के क़सास के तौर पर उस मज़लूम को और उस मज़लूम को दे दी जाएंगी। फिर अगर उसकी नेकियां इस मज़लूमों का क़सास पूरा करने से पहले ही ख़त्म हो गई तो फिर इस मज़लूमों की ख़ताएँ की जाएंगी और इस ज़ालिम पर डाल दी जाएंगी। फिर उसको दोज़ख में फिर उसको क्या होगा कि दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। मतलब कितनी अहम हदीस है। जुल्म करने का नतीजा आप देखें कि कितना ख़तरनाक है। इस हदीस में ख़ासतौर पर ज़हन नशीन की जाने वाली बातें तो हैं कि अगर किसी शख्स ने नमाज, रोज़े, ज़कात की पाबंदी तो की होगी, मगर साथ ही इंसानों पर जुल्म भी किए होंगे, तो वो अपने मुसालिम के बदले में पकड़ा जाएगा। और सिर्फ इसलिए कि नमाज और रोज़े ज़कात का पाबंद है, इसके मज़ालिम माफ़ नहीं कर दिए जाएंगे। दूसरे ये कि जो नेकियां इसने ज़िंदगी में की होंगी वो इसके मज़ालिम के बदले में इसके मज़लूमों को दे दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां कम होने के बायस ख़त्म हो गई, इसके जुल्म या ज़्यादा होने के बायस बाक़ी रह गए, तो फिर इसके मज़लूमों के गुनाह को इसके जुल्म के तनासब से उस पर लाद दिए जाएंगे। यानी ज़ालिम की ये सूरत होगी कि अपनी नेकियां तो उनको दे देगा और जिन पर उसने दुनिया में जुल्म किया होगा इनके गुनाह अपने सर ले लेगा। फिर उससे बड़ा नुकसान का क्या सौदा हो सकता है? वो ये कि दूसरों पर जुल्म करने वाला दर हकीकत अपने ऊपर जुल्म कर रहा हुआ होता है, और मज़लूमों के लिए तो इसका जुल्म अंजाम कार खैर और भलाई का ज़रिया बनता है। मतलब उसकी सारी नेकियां चली जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरों का ऊपर जुल्म करने का क्या मतलब है कि हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और जो कुछ हम समझ रहे हैं कि हम बहुत खुश हो गए या हमें सब कुछ, नहीं, हमने अपने लिए व आखिरत के लिए सामान कर लिया। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।